दीपावली में हम सभी लोग माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली में हम लोग माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं करते? इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है। पौराणिक कथाओं में भी दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान गणेश के साथ की जाती है, इसका जिक्र किया गया है। इससे जुड़ी कथा जानते हैं। कहा जाता है कि एक वैरागी साधु थे। उनके मन में यह इच्छा होती है कि वह भी राजाओं की तरह जिंदगी जिए। इसके लिए साधु ने माँ लक्ष्मी की उपासना की। साधु की उपासना से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गए और उस प्रकट होकर साधु को वरदान देती है कि साधु को उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वरदान पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुए और वो खुशी खुशी राजा के दरबार में पहुंचे। जैसे ही साधु राजा के दरबार में पहुंचे, उन्होंने राजा के सिंहासन को धक्का दे दिया। इस बात से राजा के सैनिक बहुत क्रोधित हुए और साधु की ओर दौड़े। उसी वक्त राजा के मुकुट से एक सर्प निकला। सभी लोगों को ये लगा कि साधु बहुत ही चमत्कारी और कोई ज्ञानी संत है और साधु की जय जयकार होने लगी। राजा भी साधु से बहुत प्रसन्न हुए और साधु को अपने नगर का मंत्री बना दिया। साधु बहुत खुश थे। दूसरे दिन राजा ने एक बहुत बड़ा सा महल साधु को रहने के लिए दिया। साधु उस महल में खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन साधु जो थे वो राजा के दरबार में गए और राजा का हाथ पकड़कर महल से खींचकर बाहर ले आए। यह सब देखकर राजा के जितने दरबारी थे और सैनिक वो सब भी पीछे पीछे आ गए। उसी वक्त तूफान आया और राजा का महल खंडहर हो गया। यह सब देखकर सभी को ये लगा कि साधु बहुत ही चमत्कारी और कोई ज्ञानी संत है। साधु का मान सम्मान बहुत बढ़ गया। इस बात से साधु के मन में बहुत ही घमंड आ गया। वो बहुत ही घमंडी हो गए और एक दिन वो महल में घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र महल में रखी हुई गणेश की मूर्ति पर पड़ती है। गणेश की प्रतिमा साधु को पसंद नहीं आता। इस कारण वो वहाँ से भगवान गणेश की प्रतिमा को हटवा देता है, जिससे भगवान गणेश साधु से रुष्ट हो जाते हैं और साधु की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। इस कारण साधु महल में उल्टे पुल्टे कार्य करने लगता है, जिससे एक दिन गुस्सा होकर राजा साधु को कैदखाने में डलवा देते हैं। इस घटना के बाद से ही माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा एक साथ की जाने लगी। माँ लक्ष्मी धन की देवी है, तो भगवान गणेश को बुद्धि को संयम रखने वाला माना गया है। वैसे भी एक सुखी और संपन्न परिवार के लिए धन और बुद्धि दोनों का होना बहुत जरूरी है। और इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड के कारण हमारे पास जो कुछ भी है वह भी हमसे छीन सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पहचान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें।